हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द एस्पायरेंट्स कनेक्शन में। दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं के वेंकटप्पा को। के वेंकटप्पा के बारे में आज पढ़ेंगे, जो कि एक क्या है, बंगाल स्कूल के कलाकार हैं। और हम लास्ट में इनसे रिलेटेड कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन MCQs को सॉल्व करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं। कुछ जान लेते हैं इनके बारे में, फिर लास्ट में हम MCQ सॉल्व करेंगे। मतलब क्या क्वेश्चन बनते हैं इन पर वो हम देखेंगे। ठीक है, चलिए देखिए, इनके गुरु का क्या नाम था। क्योंकि ये बंगाल स्कूल के कलाकार थे, तो इनके ये गुरु क्या होंगे, अवनींद्रनाथ टैगोर होंगे। ठीक है, और दोस्तों इनका जन्म कब और कहाँ हुआ था। तो दोस्तों इनका जो जन्म हुआ था 28 जून 1886 ईस्वी में मैसूर यानी कर्नाटक, पहले इसका कर्नाटक नाम मैसूर था, तो मैसूर कह लीजिए कर्नाटक के एक पारंपरिक चित्रकार परिवार में हुआ था। जी हाँ, इनका जो परिवार था पहले से ही वहाँ, उनके पिता वो अभी हम लोग पढ़ेंगे क्या थे, दरबारी चित्रकार थे। ठीक है, देखिए इनके पिता मैसूर दरबार में दरबारी चित्रकार के पद पर कार्यरत थे। ठीक है, किसके मतलब दरबार में ये चित्रकारी करते थे। तो दोस्तों वह राजा का नाम था कृष्ण राजा वाडिमार चतुर्थ। ठीक है दोस्तों, अगले पॉइंट को देखते हैं। दोस्तों इनके सहपाठियों में कौन था। इनके सहपाठी नंदलाल बोस जी थे। ठीक है, जो कि ये भी बंगाल स्कूल में पढ़ते थे। ठीक है, अब इनकी जो प्रारंभिक शिक्षा हुई थी दोस्तों, वो मैसूर के राजकीय औद्योगिक विद्यालय में कला की शिक्षा वहाँ से इन्होंने ली थी। ठीक है दोस्तों, अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। इनकी जो उच्च शिक्षा हुई थी दोस्तों, यह कहाँ से हुई थी, गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट कोलकाता से हुई थी। ठीक है दोस्तों, याद रखी रहेगा, क्योंकि लास्ट में हम लोग इसको क्या क्वेश्चन कैसे बनते हैं ये हम लोग देखेंगे। ठीक है, हाँ दोस्तों, अगला जो पॉइंट है, यह अपना जो चित्रण करते थे, यह किस माध्यम करते थे, वास माध्यम, जल रंग माध्यम, टेम्परा और तैल रंग माध्यम, मतलब सभी माध्यमों में लगभग ये चित्रण या करते थे। ठीक है, और अगला पॉइंट है दोस्तों, परंपरागत प्रविधियों में वेंकटप्पा हाथी दांत पर लघु चित्रों की रचना करने में सिद्धहस्त थे। ये देखिए दोस्तों, ये हाथी दांत पर ये लघु चित्र बनाते थे। ठीक है, ये इनकी खूबी थी कि ये हाथी दांत पर भी ये लघु चित्र बना लेते थे। हाथी दांत पर बनाया गया व्यक्ति चित्र था, क्या क्या था, तो किसका किसका बनाए थे, कूच बिहार महाराजा की दो सभी है मतलब व्यक्ति चित्र। ठीक है दोस्तों, अवनींद्रनाथ का व्यक्ति चित्र, BM रामास्वामी मुदलिया का व्यक्ति चित्र, तो ये 3 लोगों का व्यक्ति चित्र बनाए थे कहाँ पे, हाथी दांत पर। ठीक है दोस्तों, अगला पॉइंट है, के वेंकटप्पा प्राकृतिक दृश्यों के चित्रण में भी सिद्धहस्त थे, मतलब ये प्राकृतिक चित्र भी किए थे। ठीक है, और उन प्राकृतिक चित्रणों में कौन कौन से चित्र हैं देखते हैं हम। तो प्राकृतिक चित्रण श्रृंखला जो उन्होंने बनाई थी, एक थी उनकी ऊँटी, यह बहुत ही प्रसिद्ध है दोस्तों। यह किस माध्यम में बनाई गई थी, एग्जाम में पूछ लेता है। तो दोस्तों यह जल रंग माध्यम में बनाई हुई थी। तो अगला जो प्राकृतिक चित्र श्रृंखला उन्होंने बनाई थी दोस्तों, कोडाई कनाल के दृश्य चित्र। ठीक है दोस्तों, क्या बनाई थी, कोडाई कनाल के दृश्य चित्र, याद रखे रहिए। और जो भी उनके मुख्य विषय रहे हैं दोस्तों, वह विषय क्या रहे हैं, पौराणिक धार्मिक में क्या रहे हैं, राम और सीता। ठीक है दोस्तों, तो इनके हम कुछ महत्वपूर्ण चित्रों को देख लेते हैं। चित्र क्या है, शिव का तांडव है, शिव का तांडव नृत्य है। ठीक है दोस्तों, शकुंतला की विदाई, एकलव्य का धनुर्विद्याभ्यास। ठीक है दोस्तों, और क्या प्रमुख उनके चित्र हैं। तो एक सेकंड दोस्तों, हाँ, तो उनके प्रमुख चित्र और क्या क्या हैं देख लेते हैं। ये दोस्तों ये आप देख लीजिए, एकदम इसको अच्छे से रट लीजिए, इसी में से आपको देखने को मिल जाएगा एग्ज़ाम में। अब देखिए पहला चित्र क्या है, राम का विवाह। फिर दोस्तों ये राम सीता से रिलेटेड ही लगभग सारे चित्र इन्होंने बनाया था। तो दूसरा क्या है, राम का वनवास, सीता व स्वर्ण मृग, डेथ ऑफ मारीच, रावण जटायु युद्ध। ठीक है दोस्तों, हनुमान को मुद्रिका देते राम, और लंका तक पुल का निर्माण, और अगला क्या था, द बर्निंग लंका। ठीक है, ये भी सब राम और सीता से रिलेटेड थे। द रिटर्न्स ऑफ रामा, ठीक है, जब वो वापस आए थे तब वो उसका चित्र वो बनाए थे। ठीक है, और भी दोस्तों कुछ इनके जो चित्र हैं वो भी प्रसिद्ध हैं, जैसे चरत पक्षी, मृग तृष्णा, अर्धनारीश्वर। ठीक है, यह भी बहुत ही इम्पोर्टेंट इनके चित्र हैं। ठीक है, तो दोस्तों के वेंकटप्पा चित्रकार के साथ साथ मूर्तिकार के रूप में भी जाने जाते हैं।
इन्होंने अनेक मूर्ति भी बनाई हैं। उन मूर्तियों में कौन कौन सी मूर्तियाँ हैं? मणि नामक बालक, वीणा शैशन्य, और कौन किसका बनाया था? रविंद्रनाथ टैगोर जी का इन्होंने मूर्ति बनाई थी। ठीक है दोस्तों, अब अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। यह एक वीणा वादक भी थे दोस्तों, क्योंकि इनको वीणा बजाना बहुत ही अच्छा लगता था। ये वीणा बजाना किस सीखे थे, अभी देखते हैं आगे। 1912 में कोलकाता में उनकी भेंट मैसूर के प्रसिद्ध वीणा वादक वीणा शेषन्ना के शिष्य श्री रंगम रामास्वामी अयंगार से हुई। ठीक है, और उन्हीं के मार्गदर्शन में उन्होंने वीणा की प्रारंभिक शिक्षा ली। ठीक है, किससे ली उन्होंने? जो वीणा शेषन्ना के शिष्य थे, क्या नाम था उनका? श्री रंगम रामास्वामी अयंगर। ठीक है, उनसे उन्होंने के वेंकटप्पा ने वीणा वादन की शिक्षा ली थी। ठीक है दोस्तों, अगला जो पॉइंट है, बाद में उन्होंने क्या किया था? 5 प्रकार के वीणाओं का निर्माण भी किया था दोस्तों। 5 वीणाओं का निर्माण भी किया, यानी बनाए थे। ठीक है, जो वर्तमान में कहाँ रखा गया है? वेंकटप्पा गैलरी में रखा गया है। ठीक है दोस्तों, अब ये जब वीणा बजाते थे तो उससे रिलेटेड भी वह चित्र भी बनाए थे। ठीक है दोस्तों, देखिए कौन कौन चित्र बनाते हैं? वीणा वादन में पागल और एक वीणा से संन्यास। ठीक है दोस्तों, इनकी एक अंतिम जो कृति थी वह है सूर्यास्त। याद रखिए दोस्तों, उनकी अंतिम जो कृति क्या थी? सूर्यास्त थी। ठीक है दोस्तों, अब हम कुछ वेंकटप्पा जी से रिलेटेड कुछ प्रश्न को यहाँ पे देखेंगे, जो कि हमने ऊपर पढ़ चुका है। तो प्रश्न को देखते हैं, क्या क्या प्रश्न उनसे बन सकते हैं आने वाले एग्ज़ाम में। यह एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेंगे। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कह रहा। के वेंकटप्पा मूलतः क्या थे? दोस्तों, के वेंकटप्पा जैसे आपको एग्ज़ाम में अगर पूछे कि ये क्या थे, चूँकि ये दोस्तों मूर्तिकार भी थे और चित्रकार भी थे, तो दोस्तों अब इन दोनों में कन्फ्यूजन हो जाता है। ठीक है, तो अगर जैसे ऑप्शन में दोनों दिया हो, ठीक है, मूर्तिकार दिया हो और आपका चित्रकार भी दिया हो। ठीक है दोस्तों, चित्रकार भी दिया हो तो, और एक कोई और ऑप्शन दिया हो, और इनमें से दोनों अगर दिया हो तो इनमें से दोनों सही हो जाएगा। लेकिन अगर केवल मूलतः पूछे क्या है, तो मूलतः अगर पूछे तो ये क्या थे? केवल चित्रकार थे। ठीक है दोस्तों, तो ये क्या थे? अगर मूलतः पूछेगा तो क्या थे? चित्रकार थे। ठीक है दोस्तों, क्या एक थे? चित्रकार थे। ठीक है, याद रखे रहिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला जो क्वेश्चन है के वेंकटप्पा से संबंधित, कि इनका जन्म कहाँ हुआ था दोस्तों? इनका जन्म हुआ था मैसूर में इनका जन्म हुआ था। ठीक है दोस्तों, मैसूर या कह लीजिए कहाँ ये पड़ता है वर्तमान में? कर्नाटका में। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा? इनके पिता किस राजा के दरबार में दरबारी चित्रकार थे? तो दोस्तों, वह राजा का नाम क्या है? हमने अभी क्या पढ़ा है? कृष्ण राजा वाडीमार चतुर्थ। ठीक है दोस्तों, कौन थे? कृष्ण राजा वाडीमार चतुर्थ थे, किसके? जो कि उनके दरबार में क्या थे? दरबारी चित्रकार थे। ठीक है दोस्तों, अगला जो प्रश्न है, प्रारंभिक शिक्षा इन्होंने कहाँ से ली थी? दोस्तों, इन्होंने प्रारंभिक शिक्षा कहाँ से ली थी? तो इन्होंने जो प्रारंभिक शिक्षा ली थी यह मैसूर के कहाँ से ली थी? मैसूर के राजकीय औद्योगिक विद्यालय से ली थी। ठीक है दोस्तों, ये विद्यालय से ली थी। ठीक है, याद रहिएगा, मैसूर के राजकीय औद्योगिक विद्यालय से ली थी। ठीक है दोस्तों, अगला जो क्वेश्चन है, इन्होंने उच्च शिक्षा कहाँ से ली थी? ठीक है दोस्तों, तो उच्च शिक्षा इन्होंने दोस्तों कहाँ से ली थी? गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट कोलकाता से ली थी। ठीक है दोस्तों, कौन सी कॉलेज से ली थी? गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट। ठीक है दोस्तों, क्राफ्ट, तो इन्होंने कहाँ से ली थी? गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट कलकत्ता से इन्होंने शिक्षा ली थी। ठीक है दोस्तों, अगला जो प्रश्न है, वह लघु चित्रों को किस पर बनाते थे? दोस्तों, हमने अभी ऊपर पढ़ा, या लघु चित्रों को हाथी के दांतों पर बनाते थे। किस पर बनाते थे दोस्तों? हाथी
के दांत पर बनाते थे। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। इनका जन्म कब हुआ था दोस्तों? तो इनका जो जन्म हुआ था यह 28 जून 1886 ईस्वी में मैसूर में हुआ था। ठीक है दोस्तों, का मैसूर में हुआ था। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। किन विषयों पर सबसे ज़्यादा चित्र बनाए थे दोस्तों? तो दोस्तों यह सबसे ज़्यादा जो चित्र था इन्होंने जो बनाया था, इनका क्या था? सबसे ज़्यादा यह सीता और राम पर आधारित चित्र इन्होंने बनाया था, मतलब धार्मिक पर, पौराणिक कथा पर, इन पर इन्होंने चित्र बनाया था। ठीक है दोस्तों अगला जो प्रश्न है, यह कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? तो दोस्तों यह वीणा बजाते थे। ठीक है दोस्तों, याद रखिए रहिए, क्या बजाते थे? वीणा बजाते थे। अगला जो प्रश्न है, प्रसिद्ध प्राकृतिक दृश्य चित्र ऊटी को किस माध्यम में बनाया गया था दोस्तों? अभी हमने आपको बताया था, ये तैल माध्यम में, किस माध्यम में? तैल माध्यम में बनाया गया था। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों आज का जो सेशन है यहीं पर समाप्त करते हैं। फिर हम कुछ जो अगले कलाकार हैं उनको लेकर आएंगे और उनसे रिलेटेड जो भी प्रश्न बनते हैं उनको भी हम लोग देखेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए आज के लिए इतना ही, फिर कल मिलेंगे दोस्तों। हाँ दोस्तों, एक याद रखिए, मेरे चैनल को थोड़ा लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए, जय हिंद।